कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को साईं बाबा का एक ऐसी पूजा पद्धति को बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका एकाकार साईं बाबा की साक्षात ऊर्जा से हो जाएगा। और उस परमपिता परमेश्वर साईं बाबा की जब ऊर्जा से एकाकार होगा तो आपकी जो आत्मा है, जो कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट साईं राम है दुनिया ढूढ़े माए। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी महक से व्याकुल होकर मृग पूरे वन में उसको ढूंढता है, लेकिन उसकी नाभि में वो कस्तूरी है। उसी प्रकार से हमारे साईं हमारी आत्मा में हैं, हमारे मन हमारे दृश्य में हैं, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, वन वन धर धर भटक रहे हैं। तो इसीलिए आज जो मैं विधि बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उन साईं भक्तों के लिए। गांठ मार लीजिए, अगर आप साईं भक्ति करना चाहते हैं तो इस शब्द को आप समझ लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे गीता में भी इस आत्मा के लिए क्या लिखा है कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम अदहति पावका ना चैनम क्लेदेन्त्यपो ना सोष्यति मारुता। कहने का मतलब यहाँ है कि ना तो शस्त्र इस आत्मा को काट सकता है, ना तो अग्नि जला सकता है, ना तो वायु इसे सुखा सकता है। अर्थात आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है, जिसमें कोई चीज़ लिप्त नहीं होता, ये निर्लिप्त होता है। अर्थात वो कौन है, वो ईश्वर है। वही आत्मा, उसी आत्मा को हमको जागृत करना है और परम पिता परमेश्वर हमारे साईं बाबा से अपनी ऊर्जा का एकाकार करना है। और जिस दिन आपकी ऊर्जा का एकाकार हो जाएगा, आपकी बातें अक्षरशः सत्य होने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, आपके अंदर मद घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। अगर बाबा की शक्ति आपको प्राप्त होती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि दुरुपयोग मत करिएगा, लेकिन मैं आज आपको विधा बता रहा हूं कि आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाए। करना क्या है, कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। साईं बाबा की भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ होती है काकड़ आरती। आपने नाम सुना होगा काकड़ आरती का। कितने बजे होती है काकड़ आरती? जितने साईं भक्त हैं सब जानते हैं, 4 बजे भोर में। और क्यों होती है ये आप समझ लीजिए। साईं बाबा की 4 बजे काकड़ आरती। और सबसे पहले चीज़ तो आप जानिए कि साईं बाबा की जो शाम को आरती होती है, जो सेज आरती, तो ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा, जो साईं भक्त हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो अपने हृदय से एक भक्ति भावना से ये मानते हैं कि हमारे बाबा सेज आरती के बाद सो रहे हैं। लेकिन जो काकड़ आरती होती है उसके द्वारा 4 बजे भोर में बाबा को जगाया जाता है। क्यों काकड़ आरती 4 बजे होती है, अब आप ये जानिए। काकड़ आरती 4 बजे होने का जो महत्व है, ये ब्रह्म मुहूर्त का बेला होता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसमें हमारी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान लगाइए, आंख बंद कर लीजिए और नाक को भ्रमरी योग करके आप इस प्रकार से, इस तरह से लगाइए, आँखों पे दोनों उंगली लगाइए, कान को बंद करिए और याद करेंगे, ओम का गुंजायमान करिए, ओम साई राम का गुंजायमान करिए, तो आपकी ऊर्जा का एकाकार ऐसा लगेगा कि उस ब्रह्मांड की शक्ति से हो रहा है। और जब उस ब्रह्मांड की शक्ति से एकाकार होगा तो बाबा ने अपनी 11 वचन में क्या कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानूं, अनुभव करो सत्य पहचानो। यहाँ बाबा की अनुभूति होने लगती है। और जब आपको बाबा की अनुभूति होगी तो आज मैं बता दूं, सबसे बड़ा आज मैं राज आपको बता दूं कि जब बाबा की अनुभूति होने लगती है तो आपको सपने में बाबा आते हैं, आपके ज़बान पर
सत्य चीज़ें वरण होने लगती हैं। आपको उस समय ये समझ लेना चाहिए, जब आपको बाबा के सपने आए, आपके सम्मुख बार बार भिखारी आए, आपके सम्मुख जानवर आए जो पूछ हिलाएं कि मुझे कुछ दो, तो आपको समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की शक्ति अब आपसे एकाकार हो रही है। जो वंचित है, जो दुख में है, वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे कुछ चाहते हैं। और ऐसे समय में आप अगर एक रोटी खाते हो, उसकी आधी रोटी दान कर दो, कुछ लोगों में बांट दो, तो आधी में आप जी सकते हो। और यही चीज़ हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखा है। कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचे यह सयानो काम। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमको जब शक्तियाँ मिले, अदृश्य शक्तियाँ मिले, तो घमंड नहीं होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। ये हमारी प्रकृति ने भी सिखाया है कि जब पेड़ फलता फूलता है तो झुक जाता है। ये कहता है अपने बागवान से कि हे मनुष्यों, हे बागवान, ये फल आपके लिए है, आपने मुझे सिंचित किया, बड़ा किया, इस लायक किया, तो ये फल आपका है। तो यहाँ पर हमारे अंदर अहंकार, घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर झुकाव होना चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर अहंकार का त्याग हो जाता है, उसी दिन परमपिता परमेश्वर का एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया वो ये है कि साईं बाबा की जो पूजा है वो कॉन्सनट्रेट होकर पूजा होनी चाहिए, आस्था के साथ, श्रद्धा सबूरी के साथ, ऊब के साथ नहीं कि मैंने पूजा किया, लालच में पूजा किया कि बाबा ने मेरा ये नहीं पूरा किया, बाबा ने मेरा ये नहीं पूरा किया। हम भी तुच्छ प्राणी हैं, हम भी एक मानव हैं। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत चीज़ों की लालसा है, कमी है, लेकिन मैं जानता हूँ, एक ऐसा साधक हूँ कि यथार्थता में जीता हूँ कि जो चीज़ें मिलनी है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, उस परमपिता परमेश्वर के लिए करना, और परमपिता परमेश्वर अपने कर्तव्यों का निर्वहन बाखूबी करता है। लेकिन आपको पता नहीं चलता। जिस दिन आपको पता चलने लगेगा, उस दिन आप तो ईश्वर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो इसीलिए तो हम प्राणी बन के जन्मे। अगर हम ईश्वर होते तो हम कहीं और होते, लेकिन ईश्वर का अंश मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वो आत्मा। इसीलिए हमको विकास किसकी करना है? उसी अपनी आत्मा को। जो हमने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट साई राम है, दुनिया ढूंढे माए। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके अंदर सब कुछ है, बस अहंकार त्याग दीजिए, श्रद्धा सबूरी के साथ पूजा करिए, गरीबों को दान करिए, पशुओं पर दया करिए, और बाबा आपके साथ हो जाते हैं। और बाबा की जो श्रद्धा है वो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पूजा नियम से, संयम से, श्रद्धा और सबूरी के साथ करिए, और देखिएगा आपकी वाणी में सत्यता आने लगेगी। बस इन चीज़ों को करके देखिए, परिवार में खुशियाँ आने लगेंगी, संपन्नता, समस्त प्रकार की भौतिकता आपको प्राप्त होगी। लेकिन सजग होना है, घमंड त्याग करना है, परिवार को आगे लेके चलना है, माँ बाप की सेवा करना है, वृद्ध जनों की सेवा करना है, जंतुओं पशुओं पर दया करना है। और सबसे लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उस भावना में आपका सहयोग जरूरी है, आशीर्वाद जरूरी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।